पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से संबंध बनाना गलत नहीं। क्या आप जानते हैं पत्नी के अलावा पति दूसरी औरत के साथ भी नजदीकियां बना सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर कौन होती हैं वो औरतें। एक पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के साथ नजदीकियां बनाने जैसे पाप को महापाप की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में कुछ अलग ही बताया है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसको कुछ हद तक गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में स्त्री और पुरुषों के रिश्ते के बारे में वर्णन किया है। शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, लेकिन उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से मानी गई हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि किसी स्त्री से प्रेम करना गलत नहीं। जिस स्त्री प्रेम से समाज और धर्म की सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता, उसमें कोई दोष नहीं होता। यानी अगर आप किसी स्त्री से समाज की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रेम करते हैं तो वो गलत नहीं होता। अगर पत्नी को दुख ना हो और वो अपने पति को दूसरी स्त्री से प्रेम करने की इजाजत दे तो यह अधर्म या महापाप की श्रेणी में नहीं आता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर एक पुरुष दो स्त्रियों को समान प्रेम और बराबर का हक देने में समर्थ हो तो वो दूसरी स्त्री से प्रेम कर सकता है। लेकिन अगर पत्नी इससे खुश नहीं है तो उसको असंतुष्ट करके ऐसा कदम उठाना महापाप माना जाता है। बता दें कि स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री के साथ रिश्ता होना और पत्नी को इसमें कोई आपत्ति भी ना हो, ऐसा सिर्फ राजा महाराजा के जमाने में हुआ करता था। आज के युग में कोई भी पत्नी अपने पति को बांट नहीं सकती। बुद्धिमानी इसी में है कि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को दुखी करके ऐसे कदम न उठाए। वहीं शुक्राचार्य के अनुसार स्त्री को पति के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए। उसे अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, यानी उसे अपने पति पर विश्वास होना चाहिए। जो स्त्री आज्ञाकारी नहीं होती और बात बात पर पति पर शक करती है, वह खुद भी कभी सुखी नहीं रह सकती और उसका पति भी कभी खुश नहीं रह सकता। उस स्त्री का पति उस स्त्री से सदा ही दुखी रहता है। अगर किसी स्त्री में यह एक गुण होता है तो वह स्त्री श्रेष्ठ होती है और उस स्त्री का जीवन सुखकर होता है। इतना ही नहीं, शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में स्त्री और पुरुष के उन चीजों के बारे में भी बताया है जिनका त्याग करना बहुत जरूरी होता है, वरना उन्हें दरिद्रता और कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि एक नीच आदमी का मन सिर्फ स्त्री के नाम लेने मात्र से ही खुशी से झूमने लगता है। नाम सुनने मात्र से उसका मन काम वासना से भर जाता है। वो उसके रूप की कल्पना भी कर लेता है। ऐसे नीच पुरुष स्त्री से मिले बिना ही उनसे नजदीकियां बनाने की कल्पना करने लगते हैं। ऐसे नीच का कोई भला नहीं कर सकता जिसके मन में सिर्फ स्त्री ही रहती है। मन को इतना साफ होना चाहिए कि स्त्री को देखकर भी कोई गलत विचार न आए। शुक्राचार्य कहते हैं, एक नीच पुरुष जब अकेले में होता है तो वो सोचता है कि कोई स्त्री आए और उसकी काम वासना को दूर कर दे। ऐसे पुरुष का जीवन में कभी भला नहीं होता। वो हमेशा एक ही जगह पर फंसा रह जाता है। तरक्की कभी उसका दरवाजा नहीं खटखटाती। वहीं दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्त्रियों के बारे में बताया है। उन्होंने ऐसी महिलाओं के बारे में बताया है जो आपका बसा बसाया घर बर्बाद कर सकती हैं। उन्हीं में से एक है लालची स्त्री। लालच के चलते अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जाते हैं और अगर कोई महिला लालच करने लगती है तो उसके घर की सुख और समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही रिश्तों पर भी असर पड़ता है और परिवार कई बार बहुत तनाव का सामना कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्त्रियों से किसी तरह का संबंध न रहे। वहीं आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियां भी अपने मतलब के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये स्त्रियां आपको अपमानित करने से पीछे नहीं हटती हैं। ऐसी स्त्री आपका सर्वनाश कर सकती है, इसलिए कभी भी ऐसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। दुष्ट स्वभाव की स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का ताल्लुक रखने पर शारीरिक हानि के साथ साथ मान सम्मान की हानि भी झेलनी पड़ती है। एक स्त्री होती है जो पुरुषों के जीवन को स्वर्ग बना देती है, वहीं एक स्त्री ही होती है जो आपके जीवन को नर्क बनाने में जरा भी समय नहीं लेती। स्त्रियों के मोह में फंसकर ही बड़े बड़े ऋषियों ने अपने तपोबल को खो दिया। बड़े बड़े राजाओं ने अपने राज्य खो दिए। यहाँ तक कि देवताओं को भी स्त्रियों की जिद के चलते धरती पर आम मानव की तरह जीवन जीना पड़ा था। स्त्रियों की माया को बड़े बड़े तपस्वी न समझ पाए तो हम जैसे आम इंसानों की बात ही क्या की जाए।